केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान संघ के द्वारा वहां पे आंदोलन किया जा रहा है और उनके द्वारा इसी 6 फरवरी को लेके चक्का जाम का आह्वान किया गया था। और इसी आह्वान के चक्का जाम के क्रम में यहाँ गंगानगर जिले में अलग अलग जगहों पर किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है और जिसमें साधुवाली के पास किसानों के द्वारा काफी भारी संख्या में चक्का जाम किया जा रहा है और ये चक्का जाम काफी हद तक इनका सफल भी रहा है। और जो इनके चक्का जाम का जो समय है वो वहीं से तय हुआ था, भारतीय किसान संघ के द्वारा 12 से 3 बजे का तय किया गया था और इसी तय समय के अनुसार इनके द्वारा 12 से 3 बजे के बीच में ये चक्का जाम किया जा रहा है और जिसमें काफी भारी संख्या में किसान यहाँ पर जमा हुए हैं। तानाशाही बंद करो, काले कानून वापिस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद। आज संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के अनुसार पूरे भारत में किसान 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद कर बैठे हैं। ये हमारा मोदी सरकार को एक आह्वान है कि ये आंदोलन जो है पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है। और जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी को कानूनी अधिकार नहीं बनाती, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और तेज होगा और उग्र होगा और जन जन तक इस आंदोलन के बारे में हम बात आएंगे, जागरूकता लाएंगे और जन जन तो इससे जोड़ के पूरे भारत के किसानों को जागरूक करेंगे और इस मोदी सरकार के खिलाफ जो है जगह जगह धरने प्रदर्शन होंगे और उस मोदी सरकार को झुका के रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ये खाली पंजाब का है, इसमें बिल्कुल मोदी सरकार इसी मंसूबे में लगी हुई है। पिछले 2 महीनों से कभी ये खालिस्तानी बता रहे हैं किसानों को, कभी अलगाववादी बता रहे हैं, कभी चाइना की सपोर्ट बता रहे हैं, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट बता रहे हैं किसानों को। 26 जनवरी को जो घटनाक्रम इस सरकार ने करवाया वो जग जाहिर है, लेकिन ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है। ये बात मोदी सरकार को अब समझ लेनी चाहिए कि ये किसान वो पहले वाला किसान नहीं रहा है, भोला वाला किसान नहीं रहा है। अब किसान का बेटा भी पढ़ लिख चुका है, वो सारी बातें समझता है। जोर लगा रहे हैं कि हमारा अरबों रुपया लग गया, अब इस कानून को पास करो और 2 साल के अंदर अंदर वो जमीनों तक पहुंच जाएंगे। ये मंडियां जो आपको दिखती है ये तो 6 महीने नहीं ठहरेगी। एक बार लालच देंगे गांव में, थोड़े ज्यादा भाव का सौदा करेंगे और दूसरी बार वो ये कहेंगे कि अगर तेने बेचना है तो जमीन ले आओ, हम वैसे नहीं खरीदेंगे, तेरी जमीन में हम भिजवाएंगे और वही खरीदेंगे। इसलिए इस कानून को बहुत से लोगों ने जो पढ़े लिखे उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उन्होंने भी नहीं समझा, तो इसलिए ये सिर्फ अपने को नहीं मजदूर को बर्बाद करेगा और उस आदमी को बर्बाद करेगा जो बाजार से खरीद के खाता है। वो जो इतने साल से बना हुआ कानून है जमाखोरी का, लोग कहते हैं काला बाजारी, जिसको आप काला बाजारी कह दो वो समझता है मैंने बलात्कार कर दिया। बलात्कार जैसी स्थिति उसकी समाज में होती है और सरकार ने छुट्टी दे दी कि जितना मर्जी आए माल खरीदो, जिस मर्जी आए भाव खरीदो और मर्जी आए उस भाव बेचो। तो इसलिए बहुत खतरनाक कानून है, एक शब्द नहीं है इसमें जो किसान के हित में हो, सिर्फ उन लोगों को बचाने का है जो देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ। तो इसलिए इसके खिलाफ लड़ो। अब तो लड़ाई है, अब तो 10 लाख लोग बैठे, अगर ये उठ गए तो तड़फ के मर जाओगे, कुछ नहीं पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि एमएसपी पे सरकार बात नहीं करना चाह रही? असल में एमएसपी पर इसलिए बात नहीं करना चाहती कि ये मंडियां तो उजड़ेगी, प्राइवेट लोग खरीदेंगे और प्राइवेट खरीदेंगे अंबानी और अडानी। तो अंबानी अडानी मोदी के आदमी हैं, वो कब बर्दाश्त करेंगे कि वो
एमएसपी के भाव खरीदें। अगर एमएसपी कानूनी हो जाए तो उनको भी वही माल खरीदना पड़े, इसलिए एमएसपी रहेगी नहीं। केंद्र सरकार बार-बार बंद इसलिए कर रही है कि इस बजट में एफसीआई का पैसा एक नहीं है, 1 रुपया बजट नहीं, कैसे खरीदेगी? कम से कम 10,000 करोड़ रुपया चाहिए और रखा नहीं बजट में पैसा। आगे 9,000 करोड़ रुपया कर्जा है, तो कैसे खरीदेगी एफसीआई? एफसीआई तो नाम करेगी कि तेरी कणक में छोले है, तेरे छोले में दाग है, बस। इसलिए बहुत बुरे दिन आने वाले, इसमें कोई शक नहीं। आखिर क्या कारण है कि सरकार इसको वापस नहीं लेने की वजह इसमें बार-बार संशोधन की बात कर रही है? संशोधन का मतलब ही नहीं, वो चाहते ये है कि ये कानून खड़ा रहे, संशोधन कितने ही करवा लें, जब आंदोलन ठंडा हो जाएगा वापस कर लेंगे। अमेंडमेंट करते देर लगती है, अमेंडमेंट तो 1 घंटे का काम है। पार्लियामेंट शुरू हुई और 1 मिनट में अमेंडमेंट हो गया, बिना वोट के हो गया। राज्यसभा में बिना वोट कराए पास कर